आज मैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, देखिए। ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल ट्रायंगल। ये हमारा ए बी सी जो ट्रायंगल है यह आइसोसेल है। इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, जिसमें क्या है, ए बी साइड ए सी साइड के इक्वल है। साइड बी ए प्रोड्यूस टू डी, जो साइड बी ए है इसको डी तक हम लोग बढ़ा दिए। किस तरह बढ़ाए? सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी, ए डी और ए बी बराबर है। कहने मतलब है कि ए डी का मिड पॉइंट ए है। तो हमें दिखाना है कि एंगल बी सी डी इज राइट एंगल। एंगल बी सी डी ये एंगल है, इस एंगल को बी सी डी इसको हमें राइट एंगल दिखाना है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल है तो उनके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हम इसमें से किसी एंगल को हम x मान लेते हैं। तो मान लिया कि हम एंगल लेट ए सी बी इज इक्वल टू एक्स। लेट द एंगल ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी is equal to x। अब since AB is equal to AC है, since AB is equal to AC, तो AB और AC इक्वल है तो AB के सामने का एंगल ACB और AC के सामने का एंगल ABC के इक्वल होगा। हैंस एंगल ये ए बी इक्वल टू AC क्या है, यह दिया हुआ गिवन है ये। तो एंगल ए बी के सामने का एंगल क्या है, ए सी बी, ए सी बी इज इक्वल टू ए सी के सामने का एंगल क्या है, ए बी सी, ए बी सी ये एंगल है। और चूंकि ए सी बी को हमने एक्स माना हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि एंगल ए बी सी भी एक्स हो गया। इक्वल टू एक्स हो जाएगा, क्योंकि यह हेंस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एक्स। ए बी सी भी एक्स हो गया। अब इसके बाद इन ट्रायंगल ए सी डी में हम देखेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी में क्या है, ए डी इज इक्वल टू ए सी है, ए डी इज इक्वल टू ए बी है। ए डी इज इक्वल टू ए बी दिया हुआ है, लेकिन तो और ए बी सी दोनों को हम कंसीडर कर लेते हैं। एंड ट्रायंगल ए बी सी, ए डी ए बी इज इक्वल टू ए डी है, ए डी इज इक्वल टू ए बी, ए डी इज इक्वल टू ए बी गिवन है, गिवन है। और ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी गिवन है। एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी गिवन है। तो ए डी इज इक्वल टू ए बी एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो इन दोनों से हमें क्या मिल जाएगा, हैंस वी हैव AD is equal to AC, AD is equal to AC। अब AD is equal to जब AC है, इसी और ट्रायंगल एक ही है ACD, AD is equal to AC, तो AD के सामने का एंगल AC के सामने के एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो AD के सामने का एंगल AD के सामने का एंगल है AC
डी के, एंगल ए सी डी, ए डी के सामने का एंगल ए सी डी, और ए सी के सामने का एंगल क्या है? ए सी के सामने का एंगल है ए डी सी, इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। तो ए सी डी और ए डी सी ये दोनों इक्वल हो गए। इसी तरह से मान लिया इसे y के बराबर मान लिया, y से, तो ये जब y हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि हैंस एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी और एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी एंगल कौन सा है? एंगल ए सी डी ये है, ए सी डी, और ए सी डी एंगल ये है और ए सी बी एंगल ये है। ये दोनों मिल करके यह हो जाएगा एक्स प्लस एंगल ए सी डी, मैंने लिख दिया ए सी डी, और प्लस एंगल ए सी बी, ए सी बी। तो इसके वैल्यू क्या हो जाएगी? एंगल ए सी डी जो है, एंगल ए सी डी को हमने y निकाला है और एंगल ए सी बी को x मान लिए हैं, तो हो गया x प्लस वाई। अब इसके बाद हम इन ट्रायंगल डी बी सी we have angle ADC, एंगल ADC है, एंगल ADC और एंगल DBC प्लस एंगल DBC, इसके बाद प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू पाई। हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के सभी इंटरनल एंगल्स का सम पाई के इक्वल होता है, तो DBC ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम पाई के इक्वल होता है। इसको मैंने लिख दिया है। अब इसमें हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ADC, एंगल ADC को हमने y माना है, y, एंगल DBC, एंगल DBC, एंगल DBC जो है वो x है, एंगल DBC या ABC एक ही चीज़ है। एंगल DBC, यह इसको हम एक बार और लिख देते हैं। एंगल DBC जो है उसको हम एंगल ABC भी कर सकते हैं, एंगल ABC प्लस एंगल BCD क्या है? BCD, एंगल BCD x प्लस वाई है, एंगल BCD x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई R y, और एंगल ABC क्या है? x है, एंगल ABC x है, प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई। तो इस तरह से हो गया ये। इसको हम लिख सकते हैं 2ABC, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू पाई। 2 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू पाई। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई
इज इक्वल टू पाई बाई टू। और एक्स प्लस वाई क्या है? एक्स प्लस वाई एंगल डी सी बी है या बी सी डी है, और एंगल बी सी डी इज इक्वल टू पाई बाई टू। हेंस एंगल बी सी डी इज ए राइट एंगल, फुल स्टॉप। तो इस तरह से क्वेश्चन में दिखाना था कि एंगल बी सी डी एक राइट एंगल है, तो हम दिखा दिया कि एंगल बी सी डी एक राइट एंगल है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रूव किया कि एंगल बी सी डी एक राइट एंगल है। और ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल था, मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से बता दूंगा। थैंक यू।